अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रेयर संख्या 103। इह शुनि बले सर्व सन्यासी रगण तोमा के देखिए यही छे साक्षात नारायण। यह सुनकर मायावादी सन्यासी कुछ नम्र हो गए। क्या सुनकर नम्र हो गए? उन्होंने कहा भैया मैं बोलूँगा वेदांत सूत्र पे कुछ बताता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा बिगड़िएगा नहीं तो कीमत हुई होगा। पहले से उनको सुनते क्षमा याचना कर ली तो वो नम्र हो गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को साक्षात नारायण के रूप में संबोधित किया और स्वीकार किया वे सचमुच नारायण है। ये मायावादी सन्यासियों का चलन है कि वो यही कहते हैं कि तुम भी नारायण और हम भी नारायण, हम सभी नारायण हैं वास्तव में। और इसी बात से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम नारायण नहीं, हम नारायण के दास हैं। हम लोगों के दीक्षा में कई बार नाम पढ़ जाते हैं तो हम लोग पता नहीं थोड़ा सा ऐसा आ जाता है कि हाँ हम नारायण ही हैं या भगवान ही है। वो आगे जो दास लगा होता है उसको हम भूल जाते हैं, या दासी जो लगा होता है भूल जाते हैं। हम कोई गोप बन जाता है, कोई गोपी बन जाती है, तो ना तो हम गोपी हैं ना हम गोप हैं। हम क्या है? गोपिर पद पद कमलियोर गोपिर भरतुर पद कमलियोर दास 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 दास। तो मायावादी सन्यासी एक दूसरे को नारायण कहते हैं। जब वे किसी अन्य सन्यासी को देखते हैं क्या बोलते हैं? ओम नमो नारायण है। मैं नमस्कार कर रहा हूँ किसको? नारायण को। नारायण उनके अंदर स्थित हैं लेकिन वो नारायण नहीं है खुद। नारायण तो चतुर्भुजी हैं, किंतु यद्यपि नारायण होने के विचार से फूले रहते हैं, किंतु उनके दो हाथ होते हैं। क्योंकि उनका दर्शन यह बतलाता है कि नारायण तथा सामान्य व्यक्ति एक ही स्तर पर हैं। इसलिए कभी कभी वो क्या बोलते हैं? हम केवल दरिद्र नारायण हैं, अभी हम इस दरिद्र अवस्था में हैं, यहाँ से निकल जाएंगे। हमारी पर आचार्य कहते हैं कि नारायण कभी दरिद्र अवस्था में हो कैसे सकता है? कह रहे हैं कि इस शब्द का आविष्कार ऐसे तथाकथित स्वामी ने किया जिसे वेदांत दर्शन का कोई ज्ञान ही नहीं था। अतः वे सारे मायावादी सन्यासी जो अपने आप को नारायण कहते हैं, वे नारायण के पद से अनजान थे कि चैतन्य महाप्रभु ने उनकी तपस्या के कारण उन्हें महाप्रभु को साक्षात नारायण के रूप में समझने के लिए समर्थ बनाया। श्री चैतन्य महाप्रभु सचमुच नारायण हैं जो नारायण के भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। और इस तरह मायावादी सन्यासियों ने उन्हें साक्षात नारायण और अपने आप को गर्वित छद्म नारायण समझकर उनसे इस प्रकार कहा, तोमार वचन सुनी जुड़ाया श्रवण, तोमार माधुरी देखी जुड़ाया नयन। उन्होंने कहा, हे चैतन्य महाप्रभु, सच बात तो ये है कि हम आपके वचन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हैं। और इसके अतिरिक्त आपका शारीरिक स्वरूप इतना मोहक है कि आपको देखकर एक संतोष का अनुभव कर रहे हैं। तो भौतिक इच्छाएं जो हैं वो हमें हमेशा असंतुष्ट रखती हैं। इसीलिए सारा संसार निरंतर असंतुष्ट ही है और इसीलिए परेशान है, इसीलिए इतना स्ट्रेस है, क्योंकि असंतुष्ट है। क्यों असंतुष्ट है? क्योंकि अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं जिसको पूरा करने का प्रयास तो हो रहा है, हो भी रही हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से पूरी हो रही है उतनी तेज़ी से नहीं बन रही हैं। इसलिए असंतुष्टि चारों तरफ है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। इसलिए जब वो कभी संत साधु भक्त के सामने आता है तो उसको शांति महसूस होती है, ठहराव महसूस होता है, अच्छा लगता है, क्योंकि कृष्ण भक्त क्या है? निष्काम अतएव शांत। तो इसलिए ये शांति महसूस होती है भक्त के पास आते ही। तो यानी कि हमारा बस कितना बड़ा रोल है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि संसार में हॉस्पिटल खुलते हैं, लेकिन वास्तविक शांति तो संतों के पास है, जो भजन करते हैं, जिनके पास लोग बैठते हैं। तो वी आर लाइक रियल डॉक्टर्स ऑफ द मॉडर्न एरा। वैसे भी आजकल के संसार में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि समस्याएं मनोवैज्ञानिक ज़्यादा है और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से अब सबको समझ में आ गया ही शारीरिक समस्याएं हो रही हैं। डॉक्टर्स एंड एवरीबॉडी इज सेइंग दैट आजकल कितनी ऐसी बीमारियां लग रही हैं जो कि टेस्ट में निकले, ऐसे टेस्ट ही नहीं बने ना। अभी ब्रेन को टेस्ट करने के टेस्ट नहीं बने। ब्रेन की फंक्शनिंग को तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, लेकिन कौन व्यक्ति क्या स्ट्रेस कर रहा है, स्ट्रेस को टेस्ट करने का कोई टेस्ट नहीं है कि इस व्यक्ति को कितना स्ट्रेस है, कौन सा स्ट्रेस है, क्या इसके अंदर चल रहा है। तो उसी से सारी समस्याएं हैं। इसलिए ऐसे सुझाव देने लगे हैं और ऐसी चिकित्सा आजकल बढ़ने लगी है कि आप जाइए, थोड़ा किसी पहाड़ में जाइए, थोड़े दिन वहाँ रहिए, घूमिए, या किसी कुछ ऐसा मस्ती कीजिए, दिमाग को डाइवर्ट कीजिए। लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि वो माना
5 दिन 10 दिन करा था, फिर वो उसी संसार में फिर वही सब। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन भक्तों के पास है वास्तव में। तो ऐसा संतोष हमारे अंदर पहले होना चाहिए, तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। यानी कि हम जब शुद्ध भक्ति करेंगे तब हमारे अंदर संतोष आएगा। यदि कृष्ण भक्ति करने के बाद भी हम सकले अशांत हैं, अशांति है निरंतर, हाय ये मिल जाता, हाय वो मिल जाता, हाय गोल्ड, हाय साड़ी, हाय घूमना, हाय फिरना, हाय ये। भक्त के अंदर एक ठहराव, एक शांति, तेज होना चाहिए, तो वो जो दूसरों के पास जाएगा तो उनको प्रदान कर पाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि हम बड़े, आपके वचन पता नहीं क्या है आपके वचनों में, अभी तो आपने कुछ बोला ही नहीं है खास, बस सुन के ऐसा लगता है कि आप बोलते ही रहो, और आपको देख के ऐसा लगता है कि आपको देखते ही रहो। एक संतोष का अनुभव कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अतः कृष्ण श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिव्यादो स्वयमेव स्फुर्त्यद। ये कोई न तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, न ही उनके नाम रूप गुण या परिकर को भौतिकता से कलुषित अपनी इंद्रियों द्वारा समझ सकता है, किंतु यदि वो उनकी सेवा करता है तो वो अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। यहाँ पर मायावादी सन्यासी द्वारा नारायण की सेवा का प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने नारायण यानी कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति थोड़ा सम्मान प्रस्तुत किया। नीचे बैठे थे, उनको ऊपर उठाया, उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, सम्मान प्रस्तुत किया। इसलिए अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। चूँकि वे धार्मिक थे तथा सन्यास के कठोर विधि विधानों का पालन तो कर ही रहे थे, इंद्रियों पर संयम तो कर ही रहे थे, चाहे कैसे भी कर रहे थे। अतः उन्हें वेदांत दर्शन का कुछ ज्ञान हो गया था, और वे भगवान चैतन्य की कृपा से जान सके कि चैतन्य महाप्रभु 6 ऐश्वर्यों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इन ऐश्वर्यों में से एक है उनका सौंदर्य। मायावादी सन्यासी ने, अभी देखिए, अभी तो कह रहे थे क्या गाते रहते हो, वेदांत दर्शन क्यों नहीं, अब सौंदर्य की बात करने लगे, क्योंकि बेसिकली जीवात्मा वही चीज़ है। आप कठोरता से कुछ भी कर लीजिए, संसार में आदमी कठोर बनने का प्रयास करता है, मैं तपस्वी हूँ, विश्वामित्र ने बोला मैं तपस्वी हूँ, और मेनका ने एक दिन मिनट में दिखा दिया आप तपस्वी नहीं है, एक साधारण जीव है। एक साधारण जीव आनंद ढूंढता है। साधारण जीव जो है, या जीव नेचर, जो हम लोग हैं, वी वांट टू सी समथिंग ब्यूटीफुल, दैट इज द नेचर ऑफ द आईज। वी वांट टू टेस्ट समथिंग गुड डिलीशियस, इट इज द वर्क ऑफ द टंग। वी वांट टू, हम किसी सॉफ्ट चीज़ को स्पर्श करना चाहते हैं, ये हमारा नेचर है। अब इसको कठोर बना लीजिए ज़बरदस्ती। इसलिए हमारी परंपरा ने बताया कि वांट टू सी समथिंग ब्यूटीफुल, आप भगवान को देखिए, ज़बरदस्त सुंदर है। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से उनके भक्तों ने क्या सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं भगवान के। इसी प्रकार से हर चीज़ को, इन इंद्रियों के स्वाभाविक कार्य को भगवान के साथ जोड़िए, तब कुछ हो पाएगा। तो अभी ये लोग तो मायावाद, ये तो दर्शन की बात कर रहे थे कि दर्शन, वेदांत सूत्र कहाँ नाचना गाना, तो अब ये रूप की बात कर रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है। ऐसा मायावादी सन्यासी कह रहे हैं आप कितने सुंदर हैं और सुंदरता से मोहित हो रहे हैं। आ गए ना अपने असली ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन नेचर में। यही ह्यूमन का नेचर है। लेकिन यहाँ पर बढ़िया चीज़ क्या हो रही है कि वो भगवान को देख के उनकी सुंदरता को निहार रहे हैं, जिससे कि वो, जो कि जीवन का पर्पस है। मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय शारीरिक सौंदर्य से पहचान लिया कि वो नारायण ही है। वे तथाकथित सन्यासियों के मनगढ़ंत दरिद्र नारायण जैसे नारायण नहीं थे। तोमार प्रभावे सबर आनंदित मन कभू असंगत नहीं तोमार वचन। हे महोदय, आपके प्रभाव से हमारे मन अत्यधिक संतुष्ट हैं, और हमें विश्वास है कि आपके वचन कभी अनुपयुक्त नहीं होंगे। अतः आप वेदांत सूत्र के विषय में कहें आप बोलिए, हम बड़े संतुष्ट होते जा रहे हैं। जितना हम आपको सुन रहे हैं उतना संतुष्टि आ रही है अंदर। तो अल्टीमेटली हम इस संतुष्टि को देखते हैं जो कि इंद्रिय तृप्ति में नहीं हो सकती है। ढूंढ वहाँ भी संतुष्टि रहे, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यदि आज रेस्टोरेंट में खाएंगे तो संतुष्टि महसूस होगी। बड़े दिन से व्याकुलता थी, आज जब निकल ही पड़ते हैं, या बड़े दिनों से हमने ये नहीं किया, आज इसको करते हैं, संतुष्टि महसूस। लेकिन किसको? आप सब लोग, हम सब लोग अपने जीवन से भी देख सकते हैं, क्या हमें ये प्राप्त हुई कभी? या इसने और व्याकुलता को बढ़ा दिया हमारी। तो यही बात है यहाँ पर क्या हो रहा है, इनको एक संतुष्ट पर होने लगा है उनकी बातें सुन के, इसलिए कह रहे हैं आप बोलिए। इस श्लोक में तोमार प्रभावे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई अध्यात्म उन्नत नहीं होता तब तक कोई श्रोताओं को प्रभावित कर ही नहीं सकता है।
भक्तिविनोद ठाकुर का गीत है कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त की संग नहीं करता तब तक वह भक्ति को समझने के लिए प्रभावित नहीं हो सकता। इसलिए इट इज़ नॉट सिंपली डिलीवरिंग द लेक्चर्स। हाँ, लेक्चर आप डिलीवर कर लेंगे, लेकिन वास्तविक जीवन में परिवर्तन लाना लोगों के, वो मुख्य कार्य है, जो कि हो सकता है जो हम जगह जगह हम जो बोलते हैं इधर उधर से सुन लेते हैं या सर्फिंग करते रहते हैं यूट्यूब में, उससे ना हो पाए। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जीवन में परिवर्तन होना, चेतना में परिवर्तन होना, वो परिवर्तन होना ज़रूरी है। उसके लिए भक्त का संग, संग का मतलब क्या होता है, फिर वही आ गया परिप्रश्न सेवया, वी हैव टू भक्त का संग। श्रवण भी एक संग है, लेकिन उस श्रवण में शरणागति कैसे करें वो क्वेश्चन है। सो हाउ वी हैव टू सरेंडर एंड सर्व, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, सर्व इन द मिशन, तब वो एक रिलेशनशिप बनता है। इट इज़ अबाउट संबंध। कृष्ण से हमारा संबंध स्थापित करने के लिए हम भगवान की सेवा करते हैं और तब प्रेम पैदा होता है। तो ये संबंध बड़ा ज़रूरी है। हाँ, गुरु शिष्य संबंध, इसीलिए गुरुकुल हुआ करते थे एक ज़माने में, वो संबंध था, क्योंकि उसी के घर में जाते, गुरु के कुल में रहना। इस गुरुकुल बड़ा सिंपल वर्ड है, गुरु के कुल, उनके घर में जाके रहना। उनके घर में क्यों रहें? शिक्षा तो कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके घर में झाड़ू भी लगाएंगे, पोछा भी लगाएंगे, खाना बनाएंगे। ये और क्या कारण है घर में रहने का? वरना आइए और जाइए, क्या कहते हैं, डे बोर्डिंग आइए, क्लास लीजिए और चले जाइए, जो कि आजकल का कल्चर है। तो उस ज़माने में कल्चर था गुरुकुल में रहा जाए, वहाँ पे पूरे खाना बना, हर चीज़, ये सब में उनकी मदद की जाए। इस तरह दैट बिल्ड्स अ रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप में हृदय की बात व्यक्ति व्यक्त करता है, बताता है। ये कल्चर हमारा था। इसलिए शुद्ध भक्त के संग का मतलब हमें समझना पड़ेगा। वी हैव टू सर्व समहाउ एंड मेक दैट रिलेशनशिप, सर्व इन द मिशन। हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं जनरली कि आप जाके इस तरह से सर्व करें, लेकिन यह सर्विंग द मिशन इज़ ऑल्सो सर्विंग द गुरु, क्योंकि वो उसी मिशन में लगे हुए हैं, उनकी चिंताएं वही हैं जो उनके गुरु की हैं, तो उनको उनमें मदद करना इज़ लाइक सर्विंग। और वो रिलेशनशिप बनाता है, उसको ही कह सकते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। तब जो है हमारे हृदय में परिवर्तन आते हैं। इसलिए ये कोई नॉलेज गेनिंग सेशन नहीं होते हैं कि हम लोग सुन लें, अगेन जो हम बोल रहे हैं कि यूट्यूब में सुन लिया, ये सुन लिया, बैठे रहे अपने घर में, हाँ आज का प्रवचन हो गया, आज की शुद्धिकरण हो गई। ये शुद्धिकरण केवल ये शुद्धि, देखिए हमारा शुद्धिकरण का प्रोसेस है, हमारा प्रेम का प्रोसेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम प्रेम डेवलप करने का प्रयास करें, ना कि हम शुद्धिकरण। शुद्धिकरण तो बाई प्रोडक्ट है, भगवान जहाँ है वहाँ अशुद्धि चली जाती है। वहाँ से भगवान को हृदय में लाने के लिए प्रेम संबंध बनाना पड़ेगा। उसी के लिए हमें ये सेवाएं, साधना और सेवा का रिलेशनशिप करनी पड़ती है, क्योंकि संबंध ज्ञान पहला स्टेप है, दूसरा है अभिधेय, फिर प्रयोजन है, फिर प्रेम पैदा होता है। तो संबंध हमारा क्या है? दास का काम क्या है? सर्विसेज। तो श्रवण से वो भाव नहीं पैदा कर पाते हम कभी, मतलब इस प्रकार के श्रवण जिसमें और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। रिमोटली हम श्रवण, अगर हम डायरेक्ट भी बैठे हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने प्रभुपाद बैठते थे, तो वो प्रभुपाद को देखते थे, ये लड़का बैठा हुआ है 6 घंटे, समथिंग लाइक दैट। कैसी ये हमारा जो वृंदावन में जब ये शेषशाही से पहले जब वहाँ लेक्चर हो रहा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, तो जब लोग सब दर्शन करने चले गए तो शिला प्रभुपाद बैठे रहे, और लगता कहते हैं वो क्लास चलती रही, वो 6 घंटे तक क्लास चलती रही, और वो देखा ही बैठा हुआ है। दिस इज़ लाइक सर्विंग। एक और एग्जांपल ये था कि हमारे हिज ऑनरेबल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब नए नए भक्तों से मिले थे, कीर्तन में बैठते थे, तो उन्होंने लिखते हैं खुद कि मेरे को कीर्तन में इतना मज़ा नहीं आता था उस वक्त, तो ऐसा लगता था कि हो गया बस आधा घंटा चलते हैं, लेकिन जस्ट टू रिस्पेक्ट एवरीबडी देयर वो वहाँ बैठे रहते थे घंटों तक। ये उनका नेचर था। ये श्रवण सेवा हो गया ना, ये श्रवण सेवा हो गया। तो इस तरह का श्रवण अलग होता है ना। अब पलंग में बैठ के या आराम से लेट के या काम काज करते हुए श्रवण जो है वो एग्जैक्टली वो सेवा वाला काम नहीं कर पाएगा, थोड़ा बुद्धि को ठीक रखेगा, विच इज़ गुड, बट उसके आगे बढ़ना पड़ेगा कुछ।
दैट रिलेशनशिप दैट सर्विस सर्विंग द मिशन, जो हम बार बार बोल रहे हैं, अगर वो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए तो, नहीं तो वो डिज़ायर्ड कर जाएगा, हृदय द्रवित नहीं हो पाएगा। चेंजेस तो आएंगे, परिवर्तन तो आएंगे जो आते हैं लोगों को, लेकिन यदि वास्तविकता में वो आनंद चाहिए तो उसके लिए ये एडिशनल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये मायावादी सन्यासी भाग्यवान थे कि इनकी भक्त के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भेंट हुई। अब इन्होंने केवल देखिए श्रवण नहीं किया, ये बड़े हृदय से प्रेम से बात कर रहे हैं। देखिए केवल श्रवण नहीं किया इन्होंने, हाँ, जैसा अगेन जैसा कल्चर बनता जा रहा है, ये इम्पर्सनल वर्ड है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये जो अगेन ये जो पेन ड्राइव में फिर से वही बात आ गई, हम जो इस प्रकार से सुन रहे हैं ना, ये रिलेशनशिप नहीं बना रहा है, इम्पर्सनल ही उसको बेसिकली वी आर ट्राइंग टू क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब द नॉलेज। हम नॉलेज एब्जॉर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं जगह जगह से। इसलिए मैं कल किसी से बात कर रहा था कि यूट्यूब चैनल में फैक्ट्स बड़े आते हैं, फैक्ट्स, लोग बड़े प्रसन्न होते हैं फैक्ट्स, क्योंकि ये नॉलेज लेना चाहते हैं हम। फैक्ट, इसके फैक्ट, क्या तुम जानते हो जगन्नाथ मंदिर की हाइट कितनी है, कितना उसका डायमीटर है, कितना उसका ये है, एंड पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग ऑल दिस, क्योंकि वो नॉलेज लेके कहीं पर नॉलेज देंगे और अपने आप को कुछ दिखाएंगे कि मैं भी कुछ जानकार हूँ। बट वेयर वी आर, हम लोग कहाँ पर फोकस करते हैं, भाव में, हमारा भाव क्या होना चाहिए। तो रिलेशन, इसलिए मैटर आ जाता है, इट्स ऑल भाव क्या है, इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स, सही इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। वी आर नॉट मशीन्स, बट सही इमोशंस, सही डायरेक्शन में इमोशंस। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, महाप्रभु को उठाया, प्रेम से बैठाया, प्रेम से बात कर रहे हैं, अब उनसे सुनना चाहते हैं। इस तरह से अत्यधिक अनुभूति प्राप्त व्यक्ति कभी ऐसी कोई बात नहीं करता जो अर्थपूर्ण हो। मायावादी दार्शनिक अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने का दावा करते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी ऐसी निरर्थक बातें नहीं कही। मायावादी सन्यासी उनके व्यक्तित्व के प्रति आश्वस्त थे, अतः वे उनके वेदांत दर्शन का तात्पर्य सुनना चाहते। प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन, व्यास रूपे कैला यहाँ श्री नारायण। महाप्रभु ने कहा वेदांत दर्शन व्यासदेव के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण द्वारा कहे गए वचन हैं। व्यासदेव, ये हमारे भगवान व्यासदेव को यहाँ स्थापित कर रहे हैं, जिन व्यासदेव को कोई मानता नहीं आज की डेट में। क्या व्यासदेव आदमी थे, उन्होंने लिख दिया कुछ। आप लिख के दिखाइए, एक चिट्ठी लिख के दिखाइए आप कभी किसी दिन, एक चिट्ठी। वट अबाउट लाखों वर्सेस की तो बात ही क्या, अगर एक चिट्ठी लिखने में हमारे एक आर्टिकल लिखने को बोल देते हैं तो हमें कई दिन लग जाते हैं एक आर्टिकल लिखने में। वो तो प्लेन लैंग्वेज है, ये तो कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल इसमें तो चीज़ें हैं, मात्राएं, श्लोक के अंदर कितनी प्यार के अंदर कितनी मात्राएं होनी चाहिए, कैसे एंड होना चाहिए, वेरी डिफिकल्ट। एक कविता लिखना सोचिए, कई दिन लग जाते हैं कविता लिखने में, एक कविता लिखने में कुछ 4, 5, 6 पैराग्राफ की। ये तो कविताएं ही तो हैं ये सारे श्लोक, वो भी संस्कृत की कविताएं सोचिए, विद लॉट ऑफ ग्रामेटिकल थिंग्स। तो ऐसे ही हम बोल देते हैं यहाँ पे। इसलिए हम लोग इसके ऊपर भी एक शॉर्ट रिलीज़ कर रहे हैं कि हु इज़ वेद व्यास। तो वेदांत दर्शन व्यासदेव के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण द्वारा कहे गए वचन हैं। वेदांत सूत्र जो वैदिक ज्ञान को समझने की विधियों को प्रकट करने वाले सूत्रों का संकलन है, वह वैदिक ज्ञान का संक्षिप्त रूप है। वेदांत सूत्र जैसा हमने पहले बोला था, वेदों का अंत यानी कि सार। इसका शुभारंभ होता है अथात ब्रह्म जिज्ञासा शब्दों से, जिसका मतलब है परम सत्य को जानने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। फिर वही प्रश्न आ गया, परिप्रश्न निसेवया। इसलिए रिमोट सेशन से काम चलेगा नहीं, केवल रिमोट सेशन से। व्हेन देयर इज रिलेशनशिप देन रिमोट श्रवण काम कर जाता है, क्योंकि रिलेशनशिप भी है ना। फिर व्यक्ति जब मिलते हैं तो बोलते हैं आपने ऐसा बोला था, हमने ऐसा सुना था, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी, ये वो प्रश्न उत्तर। फिर वो आके सर्व भी करते हैं, दे मीट टुगेदर। हाँ, इस प्रकार से जैसे कि बंगाल के भक्त चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते थे हर साल, 2-3, 4 महीने रह के जाते थे, फिर रिमोट चले जाते थे। तो उन सारी बातों को स्मरण करते थे, फिर आते थे। मनुष्य जीवन विशेषता इसी उद्देश्य के लिए है, अतः ये वेदांत सूत्र संक्षेप में मानव उद्देश्य को बताता है। इसकी पुष्टि वायु तथा स्कंद पुराणों के वचनों से होती है।
जो सूत्र की परिभाषा इस प्रकार देते हैं, सूत्र सूक्तियों का वह संकलन है जो सारे ज्ञान के सार को कम से कम शब्दों में व्यक्त करता है। और वास्तव में हम सुनते हैं कि उपनिषद भी इसी प्रकार से हैं। उस पुराण के अंदर, पुराणों में से उपनिषद निकलता है, जैसे कि गीतोपनिषद, गीतोपनिषद महाभारत से निकला हुआ पुराण, तो उसके सार को प्रस्तुत करता है कम शब्दों में। इसलिए उपनिषद बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा हम जानते हैं कुछ उपनिषद, जैसे गीता तो हम जानते ही हैं, उसके बाद ईशोपनिषद प्रभुपाद ने ट्रांसलेट करी। इन सूत्रों से परिचित किसी भी व्यक्ति को वेदांत सूत्र की जानकारी भी होनी चाहिए, जो विद्वानों में निम्नलिखित अतिरिक्त नामों से जाना जाता है। वेदांत सूत्र जाना जाता है किस किस नाम से? ब्रह्म सूत्र, शारीरक शंकराचार्य वाला, व्यास सूत्र, बादरायण सूत्र, उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन। वेदांत सूत्र में 4 अध्याय हैं और हर अध्याय में 4 पाद विभाग हैं। अतः वेदांत सूत्र को षोडश पाद भी कहते हैं, 4 × 4। प्रत्येक पाद की विषय वस्तु 5 भिन्न भिन्न विषयों में पूर्णतः वर्णित है, जिन्हें पारिभाषिक दृष्टि से प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन कहा जाता है। देखो कितना टेक्निकली बनाया जाता है इन चीज़ों को। प्रत्येक विषय वस्तु की व्याख्या प्रतिज्ञा अथवा विषय के उद्देश्य की घोषणा के संदर्भ से अवश्य की जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे नियम कानून से ये चीज़ें बनती हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि साधारण किसी ने लिखा हुआ है, किसी आदमी ने लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ देंगे आप डिटेल में तो इसमें इतने सिद्धांत लिखे हुए हैं, इसके परपट को बहुत सारे सिद्धांत इसमें लिखे हैं कैसे इसको बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाटव ईश्वरेर वाक्य नाही दोष यही सब। भगवान के शब्दों में त्रुटि, मोह, प्रवंचना, ठगी तथा इंद्रिय अपूर्णता जैसे भौतिक दोष नहीं पाए जाते। समझ में आ रहा है? ये आपने कई बार सुना। देखिए चैतन्य चरितामृत में ये रेफर्ड कर दिया गया। यहाँ पर ये 4 समस्याएं हम डिस्कस करते हैं अक्सर हमारे साथ जो हैं। 4 प्रॉब्लम सुनी है आपने। इम्परफेक्ट सेंसेस, यहाँ बोला त्रुटि, वी गेट इल्यूजन्ड ड्यू टू दैट इम्परफेक्ट सेंसेस, मोह, फिर हम चीट करते हैं प्रवंचना, और इंद्रिय अपूर्णता, मिस्टेक एंड कमियाँ। मतलब देयर आर 2 थिंग्स। इंद्रियों से रिलेटेड 2 चीज़ें बताई गई, एक तो अपूर्णता इम्परफेक्ट सेंसेस, और एक त्रुटि कि उस इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से हम त्रुटि करते हैं। कई बार हम चर्चा करते हैं ना, जैसे कि हम बोलते हैं हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट, जैसे हमारी जीभ परफेक्ट नहीं है। आप कहोगे जीभ तो परफेक्ट है, गर्म को गर्म बता देती है, ठंडे को ठंडा बताती है, मीठे को मीठा बताती है, नमकीन को नमकीन बताती है। नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि सादा पानी भी हमें कई बार मीठा लगता है। यदि हमने आंवला खाया हो तो पानी मीठा नहीं है लेकिन मीठा लग रहा है, तो इम्परफेक्ट होगी ना जीभ, गलत निर्णय लिया, तो मिस्टेक करी इसने। इम्परफेक्ट होने के कारण इसने मिस्टेक करी, बोला पानी मीठा है। हाँ, अब हम सामाजिक प्राणी हैं, अच्छे बड़े हमारा रुतबा है। एक बच्चे ने आया, अंकल जी मीठा नहीं है, आप तो क्या बोल रहे हो? हाँ बेटा, मालूम नहीं आपको, ये मिठास है, इसको महसूस करने से आता है। तुम्हारी जीभ में कुछ प्रॉब्लम है, ये मीठा है, हम कह रहे हैं ना मीठा है। ये हमने क्या किया? ठगी कर दी हमने। ये बता रहे हैं, ये क्योंकि हमने मिस्टेक कर दिया, उसको छुपाने के लिए हम ठगी करते हैं इस प्रकार। और एक मोह भी था। तो मोह का मतलब ये था कि हम ही मोहित हो जाते हैं। जैसे हमारी जीभ इम्परफेक्ट है, उसने बोला, ये मिस्टेक कर दी उसने। अब मिस्टेक क्यों करी? क्योंकि हम मोहित हो गए। हमारे ज्ञान, ये हमें पता नहीं था ये मीठा नहीं है, हमें किसी ने आगे बताया फिर कि अंकल जी ये मीठा नहीं है। हाँ, देन आपने आंवला खाया है, अब हम बताओ, बेइज्जती, एक बच्चे ने बेइज्जती कर दी। तो बच्चे ने बेइज्जती कर दी तो बच्चे को डांट पीट के कुछ भगा भगू के साबित कर दिया कि ये मीठा ही है। ये 4 दोष मनुष्य में है। इसलिए मनुष्य द्वारा लिखे गए आजकल बहुत सारे लोग हैं, फेमस होते जा रहे हैं, वो अपनी कुछ अनाप शनाप बकवास बोल रहे हैं, गीता के बारे में, भागवतम के बारे में, वो ज्ञान दे रहे हैं, कुछ किसी इस समाज के बारे में, उस समाज के बारे में, कोई उनका स्टैंड नहीं है। इसलिए उनके निर्णय कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी सेंसेस या हमारी सेंसेस भी, इनमें ये 4 चीज़, हमारे साथ ये 4 दोष पाए जाते हैं। तो फिर आपकी बात क्यों सुने? कोई कहेगा प्रभुपाद की बात क्यों सुने, आपकी बात क्यों सुने? आपके साथ भी तो 4 प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए सुने क्योंकि हम लोग अपनी बात बोल ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो शास्त्रों को प्रस्तुत कर रहे हैं एज इट इज़, बस, और कुछ नहीं कर रहे। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है आने वाले परिवर्तन।
जैसे लाइट का परिमाण है बल्ब का जलना। आप कितना भी बोल लीजिए कितना अच्छा बल्ब है, कितना फैंसी है, कितना है, तो उसमें लाइट नहीं है तो क्या करें। थोड़े समय बाद आपको लगेगा इस दुकानदार को, जी आपने 4 घंटे तक इसकी बल्ब की तारीफ़ करी, घर में ले गया तो ये फ्यूज़ हो गया, ये क्या करूँ इसका मैं। उसी तरीके से है, लोग अनाप शनाप बहुत ही लॉफ्टी लैंग्वेज बोलेंगे, वेदों की अलंकारमयी लैंग्वेज बोलेंगे, बड़ी सुंदर लगेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ कि मेरे अंदर परिवर्तन क्या है, इसके अंदर उसके अंदर। चलो मैं तो दुष्ट हूँ, किसी के अंदर तो परिवर्तन दिखाओ। यहाँ पर इतने सारे लोग आ रहे हैं, हाँ क्या हो क्या रहा है, इतने सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ हुआ परिवर्तन? एक परिवर्तन होता है बड़ा ही सटल लेवल का परिवर्तन, जो कि चेतना में, जैसे फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, बड़े बड़े परिवर्तन। एक होते हैं छोटे छोटे, छोटे छोटों के बाद बड़े बड़े परिवर्तन दिखते हैं। लेकिन छोटे परिवर्तन तो हम सब कभी भी दिखा सकते हैं। उन छोटे परिवर्तनों में क्या है, हम लोग कहते हैं ये जो छोटे छोटे परिवर्तन है ना, नशा छूट जाना, सिगरेट छूट जाना, नींद आना शुरू हो जाना, दवाइयाँ छूट जाना, बहुत छोटे परिवर्तन है ना। ये तो ग्रॉस लेवल की चीज़ें हैं जो आराम से देखी जा सकती हैं। फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, वो तो भक्त कभी किसी दिन गुस्सा कर देता है, देखिए क्या परिवर्तन आया आपके अंदर। अरे अभी आपको ज़मीन में गाड़ देता हो, उसने केवल 2 शब्द बोले हैं, या पिछले 1 साल में उसने कितना ऐसा किया है, पहले कितना करता था, तो वो तो कोई देखता नहीं है। नहीं, ग्रॉस लेवल की चेंजेस तो देख सकते हैं, जैसा हमने बताया अभी। तो तो क्वेश्चन ये आता है कि आपने इतने दिनों से आप ये कर रहे हैं, कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, इसलिए यूट्यूब में लाइक्स बढ़ना, फेमस होना इज़ अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट एक्चुअली में आजकल की डेट में। पीपल वांट टू टेक सम मस्ती, मज़ा, अगेन नॉलेज। उसके लिए संबंध नहीं बनाने के कारण वो परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी ये लोग, बाकी लोग जो अपने प्रवचन दे रहे हैं, अपने ही सिद्धांत कुछ बना रहे हैं, शास्त्रों को नहीं मान रहे हैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि परिवर्तन क्या हुआ वो दिखाइए। जैसे प्रभुपाद कहते थे, मेरा जादू यही है कि मैंने हिप्पीज़ को हैप्पी बना दिया। परिवर्तन, पूरा संसार देख रहा है इस परिवर्तन को। परिवर्तन, हमने एक शॉर्ट रिलीज़ करी ना कि प्रभुपाद ने वर्ल्ड कप जीते हुए तो बहुत साल हो गया हमें, ऐसा वर्ल्ड कप जीता जो हम हार ही नहीं रहे उसमें। हर साल कितने सारे विदेशी प्रभुपाद के सामने, हालांकि कोई नोबडी इज़ विदेशी, सभी एवरीबडी इज सोल, बट सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या संसार में जीतने का प्रयास कर रहे हैं ना हम, इस कंट्री को उस कंट्री से, ये जीत गया वो हार गया। हाँ, वो आके लेट जा रहे हैं प्रभुपाद के। लेटने से बड़ी क्या हार है, हम किसी को हरा भी देते हैं तो लेटता नहीं है, उसका अहंकार को नहीं झुका पाते हम, है कि नहीं। देख लेंगे तेरे को अगली बार, आ तू मैदान में। लेकिन यहाँ तो दंडवत प्रणाम करा दिया, बताइए। तो वर्ल्ड कप जीते ही जा रहे हैं, जीते ही जा रहे हैं। इसको कहते हैं परिवर्तन। इसमें क्या आपको प्रमाण चाहिए, और इसलिए भगवान के शब्दों में बता रहे हैं, ये 4 समस्याएं है ही नहीं। और व्यासदेव ने वो ग्रंथ लिखे हैं, और व्यासदेव इस कृष्णा, इसलिए उसमें ये गलतियाँ नहीं। इसलिए आप त्रुटियाँ मत देखिए, त्रुटियाँ नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो लिखना क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ऐसा कैसे होता है, एक सुमेरु पर्वत है, दूध का सागर है, दही का सागर, कोई मजाक बना रखा है क्या, इमेजिनरी थिंग है क्या। डेरी रेवोल्यूशन तो हमने अभी किया भैया, कुछ साल पहले श्वेत क्रांति हमने अभी बनाई। आप कह रहे हैं दूध का सागर है, दिमाग ठीक है क्या, दूध का सागर है, दूध का तालाब तो देखा नहीं हमने कहीं कहीं, सागर की बात कर रहे हैं हम। और दही का सागर है, वाह भाई वाह, मतलब दही दुकान में जमती है, जामुन लाना पड़ता है, जमाना पड़ता है, मिलती है, दही दूध से ज़्यादा महंगी हो जाती है। फिर उसमें सपरेटा है, फिर उसमें आप कह रहे हैं वहाँ समुद्र में जाओ, एक गिलास भर के दही उठा के लिया होता है। इसलिए आप देखते हैं शास्त्रों में लिखा होता है लवण सागर। लवण सागर क्यों लिखते हैं, इसका मतलब केवल लवण सागर ही, नमकीन सागर ही नहीं है, सागर और भी हैं, दुग्ध सागर, बहुत सारे सागर हैं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब इमेजिनरी लगती हैं चीज़ें, इमेजिनरी नहीं है, वो हमारी बुद्धि से परे वस्तुएं हैं अभी, बिकॉज रिटन बाई गॉड हिमसेल्फ, जो कि त्रुटि नहीं कर सकता है, जो कि ठगा नहीं जा सकता है, जो कि मोहित नहीं हो सकता है। उनकी इंद्रियां पूर्ण हैं। त्रुटि का अर्थ है कि किसी वस्तु को यथार्थ रूप में स्वीकार करने के बदले भिन्न रूप में स्वीकार करना, मिथ्या ज्ञान को स्वीकार करना। उदाहरणार्थ, अंधेरे में पड़ी रस्सी को देखकर उसे सांप समझना, चमकती हुई इस चीज़ को सोना समझना, ये त्रुटियां हैं सिप्पी को।
इसी प्रकार सुनने में असावधानी के कारण उत्पन्न गलत ज्ञान को मोह कहते हैं। ऐसी त्रुटिपूर्ण ज्ञान दूसरों को प्रदान करने को छल ठगी कहते हैं। भौतिकतावादी वैज्ञानिक तथा दार्शनिक सामान्यता हो सकता है, ऐसा होगा। इमेजिन दैट देयर वॉज एन अनलिमिटेड प्रेशर, अनलिमिटेड हीट विच क्रिएटेड ब्लास्ट। अज्यूम दैट, शायद, हो सकता है जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण तथ्यों का वास्तविक ज्ञान ही नहीं आते। उनके द्वारा दूसरों को शिक्षा देना ठगी है। एंड वी कॉल इट साइंस। भौतिकतावादी व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसकी इंद्रियां पूर्ण है। उदाहरण, यद्यपि हमारी आंखों में देखने की शक्ति है, किंतु ये दूर की वस्तु को नहीं देख पाती है, न ही अपने निकट स्थित पलकों को देख सकती है ना, पलकों को नहीं देख पाते हम। हमारी अपूर्ण आंखों को सूर्य एक तस्तरी जैसा लगता है, छोटा सा, जिसको पीलिया रोग हो गया है उसे सब कुछ पीला ही पीला दिखता है। तो ऐसी अपूर्ण आंखों द्वारा अर्जित ज्ञान पर विश्वास नहीं कर सकते। इसी तरह कान भी समान रूप से अपूर्ण है। हमें बहुत दूर से होने वाली ध्वनि तब तक नहीं सुनती जब तक हमारे कान में टेलीफोन नहीं लगा देते। हेलो हेलो, अब हेलो भैया आगे बोलो, हेलो। कान में समस्या है उसके, वो मशीन लगानी पड़ती है उसके। कई बार थोड़ा ओल्ड एज के साथ बात करते हैं ना, बट यंग लोगों को इरिटेशन आती है, बोल तो रहा हूँ ना। तो वही बता रहे हैं प्रभुपाद। इसी प्रकार सारी इंद्रियों का विश्लेषण करने पर हम समझ सकते हैं कि ये सभी अपूर्ण हैं। अतएव इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ है। क्या ऐसे कान, ऐसे आंखों से क्या ज्ञान लेंगे? वैदिक विधि है कि अधिकारी विद्वान से सुनना। इसलिए भगवान भागवत गीता में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुः। यह परम ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे यथारूप समझा। अब राज ऋषियों से सुनेंगे प्रभु जी, तो सुनेंगे तो अपने कान से ही ना। फिर नहीं, वो कान को मरोड़ भी देंगे थोड़ी देर में। पूछेंगे, हाँ MCQ करो, ये टेस्ट करो, ये दीक्षा लेनी है, टेस्ट पास करो, हाँ इंटरव्यू दो, हाँ बताओ क्या समझा। तो पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, क्या समझा तुमने? आप बताओगे, मैंने समझा कि जीव जो है निराकार है। वहाँ तो एक थप्पड़ आएगा, ताड़। कई बार शब्दों का थप्पड़ आएगा, फिजिकली मारना तो मुश्किल है आज की डेट में, भाग जाएगा वो। पहले तो मार देते थे। हाँ बोलेंगे, दिमाग ठीक है तुम्हारा, क्या बोल रहे तुम निराकार, यही समझा तुमने? सुनो ध्यान से, बता रहा हूँ तुम्हें। तो आपकी इंद्रियाँ अपूर्ण हैं, हमारी अपूर्ण है, लेकिन निष्कर्ष पूर्ण है। इसलिए वो जो भक्त क्या करेगा, उस निष्कर्ष पर उसको ला के छोड़ेगा किसी तरीके से। इसलिए टेंशन नहीं है, कानों में हमारी समस्या भी है तो हमें टेलीविज़न से नहीं, अभी तो एक प्रमाणिक गुरु से ओ कृष्णा। तो पर जो मैं इतने देर से बोल रहा था, प्रभुपाद ने बोल दिया उस ज़माने में टेलीविज़न, आज का यूट्यूब बड़े दिनों से हम ये बोले जा रहे हैं, आप कहोगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ये प्रभुपाद ने लिख ही दिया है यहाँ पर, ये मुझे नहीं पता था। कह रहे हमें टेलीविज़न से नहीं, अभी तो एक प्रमाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए, क्योंकि उसी के पास वास्तविक ज्ञान रहता है। ऑल्दो इट इज़ सेम, आजकल की टेक्नोलॉजी को यूज़ करा जा सकता है। मैं ये बता रहा था आपको, इफ़ देयर इज़ अ रिलेशनशिप, तब आप रिमोटली भी सुन सकते हैं, बट वो रिलेशनशिप बिल्ड करने का प्रयास तो करो। खाली रिमोटली सुनने से काम बनेगा नहीं, क्योंकि उससे विज़न मिशन में हम पार्टिसिपेट नहीं बन रहे, हम गुरु के कुल में नहीं रह रहे, हम उसके साथ भागीदारी नहीं बन रहे। इसलिए वो परिवर्तन हमारे अंदर डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आए। ऐसा प्रभुपाद बता रहे। यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।